मेरा नाम राजपाल है। उम्र 25 साल है। बात उस समय की है जब मैं 18 साल का था। मेरे पड़ोस में एक आंटी किरण अपनी बेटी नेहा और ससुर के साथ रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था और सास भी नहीं थी। एक बेटा था जो विदेश में रहता था। परिवार धनी था। मेरा और उनका मकान सटा हुआ है और मेरे घर की छत से उनके आंगन में देखा जा सकता था। एक दिन शाम के समय मैं छत पर घूम रहा था कि अचानक मेरी नजर उनके आंगन में पड़ी। मैंने देखा कि नेहा नाली के पास बैठकर पेशाब कर रही थी। उसको मैं छुपकर देखने लगा। उसने लाल रंग की पैंटी पहन रखी थी। मैंने इससे पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। वह उठी, पैंटी ऊपर चढ़ाई और अंदर चली गई। मुझे उस रात सपने में सिर्फ नेहा ही आती। सुबह में जल्दी उठा क्योंकि मुझे उठना पड़ा। नहाकर मैं कपड़े फैलाने छत पर गया तो मैं उसके आंगन में झांका, कोई नहीं था। मैं छत पर टहलने लगा। इस दौरान मैंने उसके आंगन में कई बार झांका। जब मैं वापस जाने लगा तो सोचा एक बार और देख लूं, शायद फिर से नेहा दिख जाए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने इस बार आंटी को पेशाब करते पाया। वह बड़े इत्मीनान से अपनी मैक्सी उठाकर बैठी थी। उसने काली पैंटी पहन रखी थी। जब वह उठी तो उसने अपनी पैंटी में से कपड़े का टुकड़ा निकाला और उसे पास रखे कूड़ेदान में डाल दिया। उनका मासिक चल रहा था। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, मैं तेजी से पीछे हटा, पर शायद उसने मुझे देख लिया। मैं डर गया कि अब तो वह मेरी शिकायत मेरे घर वालों से जरूर करेगी। खैर, कुछ दिनों तक मैं छत पर नहीं गया। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं छत पर गया। मैंने किरण आंटी को नेहा के साथ टहलते छत पर पाया। किरण आंटी ने मेरी ओर घूर कर देखा, फिर दोनों रेलिंग से सटकर मेरी ओर पीट कर खड़ी हो गई। नेहा जीन्स तथा किरण आंटी मैक्सी पहने हुई थीं। वे रेलिंग पर झुककर बातें करने लगी। इस दौरान मैं उनको निहारता रहा। मेरे घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। दूसरी मंजिल की छत बन रही थी, लेकिन हमारा हैंडपंप काफी पुराना था, इसलिए हमें किरण आंटी से पानी के लिए कहना पड़ा। खैर, वह खुशी से तैयार हो गई। मैंने एक वाटर पंप उनके छत पर टंकी में लगा दिया। मुझे वहां करीब 1 घंटा रुकना पड़ता था, क्योंकि जून का महीना था, इसलिए गर्मी काफी अधिक थी। खैर, इस दौरान मैं सीढ़ियों पर बैठा रहता। कभी कभार वो मुझे चाय पानी पूछ लेती। एक दिन मैं सीढ़ियों पर बैठा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, कोई आए तो देख लेना। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद उनका दूध वाला आ गया। मैंने कहा वो नहा रही हैं, तुम इंतजार करो। उसने कहा आप ही ले लो, किचन में कोई बर्तन पड़ा होगा। मैंने सोचा आंटी से एक बार पूछ लूं। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। अंदर देखा तो आंटी फर्श पर बैठकर कपड़े साफ कर रही थी। वह पूरी तरह ओपन थी। उनकी डब्बे मुझे दिखाई दे रही थी। जब वह कपड़ों पर ब्रश लगाने के लिए आगे झुकती तो मुझे जन्नत देखने को मिल जाती है। खैर, मैं किचन में गया और एक बर्तन लाकर दूध ले लिया। तभी मेरे घर से पानी के लिए बुलावा आ गया। मैं पानी चलाकर लौटा तो आंटी नहाकर कपड़े फैलाने आ रही थी। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया और जब वह सीढ़ियां उतरने लगी तो मैं उनको पीछे से निहारने लगा। कुछ देर बाद वह तमतमाते हुए आई और मुझसे पूछा, दूध तुमने लिया है? मैंने कहा हाँ। किससे पूछकर? किसी से नहीं। क्यों? मैंने कहा दूध वाले को जल्दी थी तो उसने कहा कोई बर्तन लाकर मैं ही ले लूं। आंटी ने दूध वाले को गाली दी। इस पर मैं हंस दिया तो वह बोली, वो तेरा यार लगता था क्या? मुझसे नहीं पूछ सकता था? आप नहा रही थी तो आकर दरवाजा तो खटखटाया होता। मैं गया था पर आपको उस हालत में देखकर लौट आया। क्यों? इससे पहले तो छत पर से छुप छुप कर देखता था, इस बार क्या हुआ? मैं सकम का गया। क्यों? जानकर फट गई। तेरी माँ से तेरी शिकायत करूंगी। प्लीज आंटी, ऐसा मत करना। मैं गिड़गिड़ाया। ना तुझे सबक सिखाना जरूरी है, वह बोली। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज आंटी, इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा तो और भी बड़ी मिलेगी जब मैं कॉलोनी के सब लोगों को बताऊंगी कि इनका लड़का छत पर से मेरे आंगन में झांकता है और हमको देखता है। मेरी बुरी तरह फट गई। मैं थोड़ा और गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने पूछा, अच्छा ये बता तू मेरे को देखकर क्या करता है? जन्नत पाने की कोशिश करता हूँ। यह बता कि किसकी ज्यादा सेक्सी है? आपकी। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादा चौड़ी और मानसल है और आपका छेद भी बड़ा लगता है। वह थोड़ा मुस्कराई। मैं समझ गया कि लोहा गर्म हो रहा है
और उन्होंने फिर पूछा और बस मैं बोला। फिर वे बोली तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। हमने सीढ़ियों पर बैठकर चाय पी। इस दौरान वे काफी खुल गई। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। उन्होंने फिर पूछा कि कभी जन्नत की शेर की है। मैं बोला नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। फिर वो बोली मैं बर्तन रखकर अभी आई। वह भाई और मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा एक बात पूछूं आंटी? वह बोली पूछ। अंकल आपकी मारते थे ना? वह बोली हाँ। बहुत मजा आता है क्या मरवाने में? कभी किसी की लेके देख। एक बार ली है। किसकी? जहाँ पहले दूध लेने जाता था उस दूध वाले की एक लड़की थी, मुझसे 2 साल छोटी रही होगी। मैं रोज उसके साथ खेलता था। बगल में एक नया मकान बन रहा था, हम रोज उसमें लुक्का छिपी खेलते थे। अच्छा तो तूने उसे बहलाकर अपना शिकार बनाया? सुनिए तो आंटी, एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसे मुझे कुछ दिखाना है। अच्छा तो साली ने तुझे अपना शिकार बनाया? पूरी बात तो सुनिए। वह मुझे एक कमरे में ले गई और कहा ऊपर कुछ किताबें हैं, उन्हें उतारिए। मैंने अलमारी पर रखी 2-3 किताबें उतारी। वे सब अश्लील साहित्य से संबंधित थी। मैंने उससे पूछा तुझे पढ़ना आता है? वह बोली नहीं। फिर मैंने कहा ये तेरे काम की नहीं है। उसने वे किताबें मुझसे ले ली और उन्हें उलटने पलटने लगी। फिर बोली एक और होगी। मैंने उछल कर देखा, वह सही थी। मैंने उसे उतारा। वह अश्लील चित्रों की पुस्तक थी, उसमें संभोग की विभिन्न क्रियाएं दर्शाई गई थी। मैंने पूछा ये कहाँ से मिली तुझे? वह बोली यही थी, कई दिनों से यहीं पड़ी हैं। वह बोली ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा तू किसी से कहेगी तो नहीं? वह बोली नहीं कहूंगी। मैंने कहा ये लोग खेल रहे हैं। ये कौन सा खेल है? यह बड़ों का खेल है, तू बड़ी हो जाएगी तो तू भी खेल सकेगी। अभी नहीं खेल सकते। वह बोली उसके लिए तेरा पति चाहिए, तू नहीं खेल सकता। मैं सकपकाया। फिर सोचा कि देखने में क्या जाता है। फिर उसने अपनी चड्डी सरका दी। मैंने भी अपनी पैंट की जिप खोलकर अपने काम में लग गया। उसे भी अच्छा लगा तो उसने और जोर लगाने को कहा। इधर मेरी बातें सुनकर आंटी की सांसें तेज हो गई। वह बार बार फिर कह रही थी। खैर मैं आगे बढ़ा। फिर मैंने 2-4 बार धक्का लगाया और हमें काफी अच्छा लगा। मैं फिर धक्का लगाने लगा, लेकिन एक दिन उसकी बड़ी बहन ने हमें पकड़ लिया और फिर मैं उसे कभी नहीं मिल पाया। आंटी ने कहा बस बहुत हो गया, मैं अभी आई। वह उठी और जाने लगी। उनकी मैक्सी पीछे से नीचे पूरी तरह भीग चुकी थी, फर्श भी गीला था, लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका और हथौड़ा भी तैयार था। मैं उनके पीछे चल दिया। वे बाथरूम में घुसी पर दरवाजा बंद नहीं है किया। मैं पहुंचा तो देखा वे पेशाब के लिए मैक्सी ऊपर उठाकर बैठी थी और अपने आप को खुश कर रही थी। मैं उनके पीछे जाकर बैठ गया और अपनी उंगली उनकी में डाल दी, फिर अंदर बाहर करने लगा। फिर हमने अपनी सारी मर्यादाओं लादकर हम एक दूसरे के हो गए। बाद में मैं उठा, खुद साफ किया और घर चला आया। फिर जितने दिन मैं पानी के लिए उनके यहाँ गया, रोज 2 बार उन्हें यही काम करता। वह पूरी तरह मेरी कायल हो चुकी थी। जब भी मैं अपनी छत पर अकेला होता तो वे आंगन में आ जाता और मुझे इशारे करती। ये मेरी आप बीती है, इसके बारे में फिर कभी कहूँगा। ये थी मेरी कहानी पसंद